भाई पाकिस्तान ने इसी टीम के सामने 350 रन खाए थे। हमें तो मतलब आकाश भाई इस बात को कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे आकाश भाई इस बात को लेकर। यार मैं तो आवाज नहीं आ रही आपकी, मैंने नहीं सुना। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम। बड़ी और छोटी टीम में फर्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आज आपको मजा आया कि नहीं? पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं? बिल्कुल ऐसे बोलोगे कि नहीं? क्रिकेट में अगर मजा करना है ना, वो फास्ट बॉलर मजा कराता है। आज ये विकेटें जा रही हैं, वो उड़ रहा है, वो जा रहा है, फास्ट बॉलर को ढीला करो भाईजान जी, छोड़ो इसको। ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया, खल्लास करके रख दिया। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जयशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही हैं, तो वहां से नीचे से कैसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या। और मेरे ख्याल से आज इंडिया ने ये प्रूव किया है कि हम बॉलिंग साइड है, क्योंकि आज से पहले हिंदुस्तान में कोई बिलीव नहीं करता था कि हिंदुस्तान की जो बॉलिंग साइड है ये किसी टीम को आउट कर सकती है। लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ, वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की। इंडिया पे इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के। लो जी, इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है। अब इंडिया यहाँ से अगर फॉलो ऑन नहीं भी लगाया और खुदा के तेज बैटिंग करे और बांग्लादेश को दे, तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ तो फॉलो ऑन लोड होने वाला है। इंडिया लगाएगा, फॉलो ऑन नहीं लगाएगा, सबसे बड़ा तो सवाल ये है। लेकिन सबसे पहले बात करो बुमराह की, ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये, समझ ही नहीं आ रही। इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, कोई हैरानगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रूटीन से हटके हुआ नहीं है। यार जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा का तूफान आया, पूरे बंगाल टाइगर्स को बहा कर ले गया। 200 से पहले बंगाल टाइगर्स जो है कि आला। और छोटी टीम में फर्क पता क्या है? बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा दबाव डालेंगे, आप लटखड़ा दें उनको, मगर वो संभल जाएंगे और दोबारा जब अपने कदमों पे खड़े होंगे तो फिर आपकी बारी नहीं आने देंगे। आप इंडिया की एग्जांपल देख लीजिए। आप बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर। अगर हम पहले दिन की बात करें, 34 पर उन्होंने 3 आउट कर लिए थे, उसके बाद 146 पर 6 आउट थे। मगर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आउट ऑफ सिलेबस आए अश्विन, बट अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली, जडेजा ने अच्छी इनिंग खेली, मगर दूसरे दिन का आगाज बेहतर कर लिया। बांग्लादेश ने ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं जाने दिया। फिर क्या हुआ, जब इंडिया की बारी आई, बुमराह ने पहले ही ओवर में विकेट निकाली, फिर 9वें ओवर के अंदर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट्स ली। 13 ओवर्स के अंदर, महज 13 ओवर में बांग्लादेश की आधी टीम घर पहुंच चुकी थी। 5 बल्लेबाज, शादमान भी आउट हो चुके थे, मुमनुल हक भी हो चुके थे, शांतु भी हो चुके थे, मुशफिक रहीम भी हो चुके थे और जाकिर भी हो चुके थे। ये वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक खेलते रहे हैं। खासकर मुशफिक रहीम ने लंबी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए तो वो दीवार साबित हुए कि इनको आउट कैसे करने। अच्छे बल्लेबाज हैं, इंडिया के खिलाफ भी उनका रैकेट बुरा नहीं है। मगर जब बारी आएगी, अब इंडिया की बॉलिंग, आप यही बॉलर्स को शायद वो पहले भी खेल चुके होंगे, बट मुझे लगता है कि अब इंडिया की बॉलर वही है, मगर एक नया रूप बन चुका हुआ है। ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया, खल्लास करके रख दिया। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ, वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है।
जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहां पे एक बॉलर नहीं चलता, यहां पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखिल लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह और अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। इंडिया ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी तब्दील की। इंडिया पे इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के। लो जी, इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है। अब इंडिया यहाँ से अगर फॉलो नहीं भी लगाया और खुदा के तेज बैटिंग करे और बांग्लादेश को दे, तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे यार? जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है कि किस तरह सिंपल क्रिकेट खेलनी है, सिंपल रिस्ट लॉक एंड लोड करनी है, सिंपल सी सीम पोजीशन के ऊपर तवज्जो देनी है, सीम के ऊपर बॉल को पिच कराना है। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, रविंद्र जडेजा का तूफान आया, पूरे बंगाल टाइगर्स को बहा कर ले गया। 200 से पहले बंगाल टाइगर्स जो है कि ऑल आउट हो गए। बुमराह, जडेजा, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के सामने जो बांग्लादेशी बेचारे इंडिया को ऑल आउट करना था 200 पे, खुद ऑल आउट हो गए। 200 से पहले इंडिया को 150 पे ऑल आउट करना था। इंडिया ने तो भाई 370 प्लस बना दिए, लेकिन खुद जो है कि 200 से पहले ऑल आउट हो गए। इंडिया के 33 पे 3 विकेटें और जो है कि 146 पे 6 विकेटें गिराने के बाद भी इंडिया ने आज 371-74 पे जो है कि इंडिया की